कल पढ़ा था कि सावेकिक विकास के बारे में। तो सावेकिक विकास जब होता है तो किशोर और किशोरियों में संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। वो संवेग कौन कौन से होते हैं अपन ने 11th में भी पढ़े और आज इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला होता है क्रोध, सबसे ज्यादा क्या आता है क्रोध। और दूसरा है भय, आकुलता व चिंता। सावेग कौन से होता है भय, आकुलता, चिंता। और तीसरा होता है ईर्ष्या, चौथा होता है स्पर्धा और पांचवा होता है जिज्ञासा। ये 5 प्रकार के संवेग जो होते हैं ये किशोरियों किशोरी में होते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख जो होता है क्रोध। क्रोध हालांकि बच्चे में बाल्य अवस्था में भी पाया जाता है, पर शैशवावस्था में भी पाया जाता है, पर जो क्रोध है वो किशोर अवस्था में बहुत ही उच्च चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो क्रोध है जो बालक बालिका किशोर किशोरियों में, पूर्व किशोर अवस्था में बालकों तथा नव किशोरों में क्रोध का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। एक तो पूर्व किशोर अवस्था में जिसमें कि क्रोध की भावना अलग होती है, पूर्व किशोर अवस्था में क्रोध अलग होता है, तो नव किशोरों में क्रोध का स्वरूप भिन्न हो जाता है। बच्चे होते हैं क्रोध करते जितना नहीं कर पाते हैं जितना कि वो किशोर अवस्था में जब होते हैं तो उन्हें क्रोध आता है। और क्रोध भी उत्तर किशोर अवस्था में ज्यादा आता है पूर्व किशोर अवस्था की बजाय। उत्तर किशोर अवस्था जब आती है तो वो हर बात को अपने मन से लगा लेता है, उसको क्रोध आने लग जाता है। तो क्रोध आने का पहला और सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि जब भी किशोर किशोरी कोई कार्य करते रहते हैं तो उसमें यहाँ पर बाधा कोई उत्पन्न कर देते हैं, तो उस बाधा को देखकर उनमें बहुत ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आगे वाले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। तो सबसे यदि कोई काम करने की इच्छा में बाधा पहुंचाता है या अनचाही सलाह भेज देता है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तू ये कर सकते हैं, पढ़ सकता है, पढ़ने के साथ साथ ये कोर्स भी कर ले, तेरे से घर वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर, ये सारी भावनाएं उनके अंदर होती है। अनचाही जो भावनाएं दबाव डालते हैं कि तुझे तो अब पढ़ लिख के डॉक्टर ही बनना है, चाहे बच्चों के बारे में बच्चों का जो इच्छा है उसको नहीं मानते और सिर्फ यही मानते हैं कि अरे तू इंजीनियर बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है। उसका जो रुचि है उसकी ओर ध्यान नहीं देकर उसको दबाव डालते हैं, तुझे तेरे घर वालों के खातिर ऐसा करना पड़ेगा, दोस्ती के खातिर ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है किशोर किशोरियों को गुस्सा आता है और कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी अनचाही सलाह दे देता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके साथ एक कोर्स कर लेता, इसके साथ वो कर लेता। तो बच्चा क्या होता है भ्रमित हो जाता है और उसको क्रोध आ जाता है, वो किसी बात को लेकर चिंता। वैसे ही उसमें शारीरिक परिवर्तन के कारण तनाव और चिंता तो रहती है और साथ साथ में क्रोध भी बढ़ जाता है। तो कोई भी उन्हें अनचाही सलाह दे देता है तो उन्हें क्रोध आ जाता है, दबाव डालता है किसी चीज को लेकर तो भी उसको क्रोध आना प्रारंभ कर देता है। तो किशोर किशोरी दोनों में ये गुण पाए जाते हैं, ये नहीं कि किशोर में पाए, किशोर किशोरी दोनों ही क्रोध कर लेता है। जैसे लड़कियां क्या करती है, अपना क्रोध कैसे प्रकट करती है, लड़कों में भी अलग अलग भावनाएं से क्रोध प्रकट करने का कार्य होता है। लड़कियां होती है वो सबके सामने नहीं होती, वो क्या करती है अकेले कमरे में दुबक कर रोना प्रारंभ कर देती है। अपने मन की बात है, जो भी उसको कुछ कह देता है तो वो उसको कह नहीं पाएगी तो वो अंदर कमरे में जाकर रोएगी, बार बार रोती रहेगी, खुद ही पूछेगी, खुद ही सवाल देकर रहेगी, खुद ही उसके उत्तर देगी। और जो लड़के होते हैं किशोर जो होते हैं उनका क्रोध प्रकट करने का अलग ही तरीका होता है। या तो वो अकेले में बॉक्सिंग करेंगे या कोई गेम खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तो वो अपना गुस्सा किसी और पर ना जाहिर करके दीवारों पे मारेंगे, दीवारों पे मार दे, किसी और को और चीज से मार दिया, कोई चीज तोड़ दी, तो उनमें उनका जो गुस्सा प्रकट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, जो किशोर और किशोरी दोनों में अलग अलग है। और दूसरा कारण क्रोध का और भी होता है, वो होता है कि जैसे विशेष समय से पढ़ने अथवा सोने में बाधा पहुंचाए तो क्रोध आने लग जाता है। विशेष जो समय होता है जब बच्चे का कोई फिल्म देख रहा है या मैच देख रहा है या कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा और उसको अपन कहते पढ़ाई कर, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि पढ़ाई का टाइम मैंने पढ़ाई की है पर जो मेरा दूसरा टाइम है उसके अंदर मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तो ऐसे बच्चे किशोर और किशोरी में क्रोध उत्पन्न हो जाए और क्रोध हो जाता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार प्रकट करते हैं, गुस्सा करके गाली गलौज करके ऐसी अभिव्यक्तियों को अपने आप ही बाहर निकालते हैं। वो फिर
सामने कौन खड़ा है इसके बारे में जानकारी नहीं रखता और सीधा ही अपने मन की बात फटाफट थोपना शुरू कर देता है। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं आप अगर बड़े भैया को कुछ और रेस्पेक्ट दे रहे हो, छोटे को नहीं रहे हो। तो बड़ी बहन कहती है, बड़े छोटा भाई बहन होते हैं, वो बड़ों के बारे में कहते हैं आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे कम प्यार करते हो, आप बार बार मुझे हर कार्य के लिए टोकते हो। ऐसे उनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और क्रोध इतना आक्रामक रूप ले लेता है कि वो क्रोध के कारण कई कई प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्रोध को शांत भी कर देते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्रोध ज्यादा करते हैं तो अराजकता का रास्ता भी अपना लेते हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा भी उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो क्रोध जो होता है ये जो है संवेग का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये किशोर अवस्था, किशोर और किशोरी दोनों में ये जो संवेग होते हैं वो अलग अलग रूप से अपना प्रकट करते हैं और किशोर किशोरियों में किसी भी प्रकार का दबाव वो सहन नहीं करते हैं। अपनी मन मर्जी से रहना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी से उठे, अपनी मन मर्जी से खाया, मन मर्जी से रहना चाहते हैं। पर पेरेंट्स जब उन्हें बताते हैं कि बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें टाइम से उठना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो बार बार उसके लिए बार बार गलतियाँ करते हैं और जानबूझकर भी करते हैं, क्रोध को और जागृत करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जो आप इसको उतारे उसके बाद मैं आपको प्रश्न दूंगी जिसके उत्तर आप लोगों को लिखना है। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी जिसके आंसर आप लोगों को लिखना है और फिर मुझे कॉपी चेक करानी है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में क्रोध किन कारणों से होता है। और दूसरा प्रश्न है किशोर अवस्था में किशोर किशोरी क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। ये 2 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कल अपन ईर्ष्या।